नमस्कार दोस्तों। अचानक इजराइल इंडिया से माफ़ी क्यों मांग रहा है? पिछले कुछ दिनों से इजराइल और इंडिया के बीच जो रिश्ते हैं उसमें थोड़ा सा कटास आया है। ये इस बात पे लेकर आया है कि हाल ही में जो द कश्मीर फाइल मूवी आई थी उसके ऊपर इजराइल के एक फिल्म निर्माता ने अपना टिप्पणी दिया है, और टिप्पणी इतना शर्मनाक है जो कि पब्लिक मंच पे कहने लायक भी नहीं है, फिर भी उन्होंने दिया है। इसी को लेके इंडियन और इजरायली जो वहाँ के लोग हैं, जैसा बोला जाता है कि इंडियन और इजरायली लोग को हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है, बट वहाँ पे अभी कुछ दरारें देखने को मिल रही है मात्र एक व्यक्ति के बयान पे। तो दोस्तों, इसको लेके कई तरह की बातें चर्चा में हैं और इसको लेकर कई ऐसे चीज़ें भी उत्पन्न हुई, जैसे ये राजनीतिक मुद्दा भी गर्म होने लग गया है। तो पहले आइए इसका एक बयान देखते हैं। The front window of the festival. 14 out of them had their cinematic qualities and defaults and evoked vivid discussions. We were, all of us, disturbed and shocked by the 15th film, by the movie Kashmir Files, that felt to us like a propaganda vulgar movie inappropriate for an artistic competitive section of such a prestigious film festival. दरअसल ये बात है 28 नवंबर की, पिछले कुछ दिनों की, जब गोवा में इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा था। उसमें बहुत सारे फिल्मों को प्रदर्शित किया गया था। उसमें जो हेड ज्यूरी थे, जो वहाँ पे निर्णायक फैसले देते हैं कि कौन सा मूवी कैसा है, उसमें से एक थे इजराइल के। उन्होंने सारे मूवियों के बारे में बताया। जब लास्ट में एक मूवी आती है जिसका नाम है द कश्मीर फाइल, तो उसके बारे में वो बोलते हैं कि एक प्रोपेगेंडा है और अश्लील मूवी है। तो इस मूवी को लेकर उन्होंने इस तरह का जो बयान दिया है, उस पर भारतीय लोगों को, जो इसमें जो दो खेमे में बटे हुए थे, उसमें एक समझा जा रहा है कि उन्होंने एक पक्ष के रूप में बयान दिया है, जबकि उनका ऐसा बयान नहीं होना चाहिए। देखिए, समझते हैं इस बात को। जब कश्मीर फाइल रिलीज हुआ था तो क्या हुआ था, दो तरह के लोग दो गुटों में डिवाइड हो गए थे। जैसे कुछ लोग थे जो कश्मीर फाइल को समर्थन करते थे, उनका क्या कहना था कि इस तरह की पहली एक मूवी है जो कश्मीर के लोगों की दर्द को पर्दे पे बहुत अच्छे तरीके से उतारा है, बहुत अच्छे तरीके से चित्रांकित किया है इसको। बट वही दूसरे तरफ वाले जो लोग थे, दूसरे खेमे के वाले लोग थे, वो कहते थे बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, वो वहाँ के हिंदू लोगों के मर्डर को, वहाँ के मुस्लिम को बदनाम करने के लिए ऐसा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। इसमें ये बात लोगों को तक सीमित नहीं रही थी, पॉलिटिकल रंग भी ले चुकी थी। बहुत ऐसे लीडर थे उसमें खुल के आए, कोई सपोर्ट में आए, कोई विरोध में आए। हालांकि कि यहाँ तक कुछ लोग ऐसे भी थे जो फ्री टिकट, इवन बीजेपी ने भी उसको फ्री टिकट कई स्टेटों में इसको या आप इस मूवी को कह सकते हैं टैक्स फ्री कर दिया गया था। तो इतना सारा सपोर्ट मिल रहा था, जिसके कारण बहुत ऐसे धड़े थे जो इससे नाराज़ थे। बहुत लोग ऐसा कहते थे कि ये एक तरह का प्रोपेगेंडा मूवी है, इसमें जो हो चुका है उसको दोबारा उजागर करके गड़े मुर्दे उखाड़ करके वहाँ के मुस्लिमों को बदनाम किया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। ये दूसरे पक्ष के द्वारा बोला गया था। बट एक और पक्ष है, एक और धड़ा है जो इसके सपोर्ट में खड़ा रहता है और बोलता है कि किसी ने आज तक इस पे बोलने की हिम्मत नहीं दिखाई है। पहली बार विवेक अग्निहोत्री ने इस पर मूवी बनाई है, जो कि काफ़ी अच्छे से रेखांकित किया गया है। और इवन कि जो वहाँ पे कश्मीरी लोग हैं वो भी इस मूवी को देखकर काफ़ी भावुक हुए, उनको अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। उसके बाद उन्होंने सामने आकर भी बोला था कि बिल्कुल इसी तरह से, जहाँ तक कि बहुत लोग इससे भी खपाते कि इसमें और पूरी तरह से नहीं दिखाया गया है, इसमें बहुत कम ही दिखाया गया। तीन तरह से चीज़ें आ रही थी दोस्तों। अगर ये प्लेटफॉर्म को बात हटा देगा, मैं अपना पर्सनल व्यू भी रखूँ, तो दोस्तों द कश्मीर फाइल पे इस तरह का घटिया बयान देना काफ़ी शर्मनाक है, निंदनीय है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि 27,000 कश्मीरी लोगों को मार दिया गया था। आज से करीब 1993 में ये शुरू हुआ था, आज तक वो लोग वापस नहीं लौट पाए हैं। उतना ज़्यादा खौफजदा है कि वो अपनी गलियों, अपने घर को भूल चुके हैं, दोबारा जाने के नाम पर भी कतराते हैं। और हाल ही में कुछ ऐसे वाक़या भी आ रहे हैं जहाँ पे टारगेट किलिंग भी किया जा रहा है कश्मीर लोगों को। तो वो बहुत ज़्यादा इससे प्रताड़ित लोग हैं। इस पर अगर कोई इसको प्रोपेगेंडा मूवी बोलता है तो काफ़ी निंदनीय है। दोस्तों, जो फिल्म के कास्ट थे और क्रू मेंबर थे, उनका तो उनके खिलाफ बोलना, प्रखर होकर बोलना तो मतलब लाजमी समझाया जा रहा था। बट आम लोगों का भी रिएक्शन कुछ इस तरह से रहा कि जैसे इजरायली लोगों को लोग टारगेट करना शुरू कर दिए। लोग बोलने लगे कि अगर कश्मीरी फिल्म अगर एक प्रोपेगेंडा है तो आपका जो इतने सारे नाजियों के द्वारा इजराइल, देखिए इजराइल का गठन इस बात पे हुआ है कि दुनिया में जितने सारे जो मर्डर हुए या फिर जो हत्याएं हुई इजरायली लोगों को, ज्यूस लोगों का, तो उन सबको बचने के लिए एक उन्होंने अपना देश बनाया था। और उस पर बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बन चुकी है, जैसे होलोकॉस्ट और अदर बहुत सारे फिल्में हैं जिसमें दिखाया गया कैसे नाजियों ने
यहूदियों को बुरी तरह से मारा है, नरसंहार किया है। तो दोस्तों, तो लोग उसको टारगेट करने लगे कि अगर हमारा कश्मीर फाइल फेक है या प्रोपेगेंडा है या अश्लील फिल्म देख रहे हो। हम नहीं जानते अश्लील का क्या डेफिनेशन होता है, अगर कोई उसको अश्लील कह रहा है तो पता नहीं उसको क्या बोलते हैं। तो इस तरह के वाकया जब उधर से आए तो इधर से इंडियन लोगों ने भी इस पर प्रखर होकर बोला। तो इस तरह से क्या हुआ कि वहाँ की जो स्टेट जो गवर्नेंस है उन्होंने भी बोला कि हम इस पर बहुत शर्मिंदा है। वहाँ के लोगों ने भी बोला, वहाँ पे जो उनका मीडिया हाउसेस से अलग जो भीतर जो उनका देश का ऑफिशियल हैंडल वहाँ से भी बोला कि हम बहुत शर्मिंदा हैं, किसी एक व्यक्ति को बयान को पूरा देश को बयान ना देखा जाए। तो इस तरह अगर इजराइल इसमें 1-2 दिन और देरी करता तो दोस्तों जो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन उसको ब्रेक होना बहुत तय था। बहुत ऐसी चीज़ें आई हैं, यहाँ तक कि जो वहाँ के राजदूत हैं, पहले उनका हम बयान देखते हैं फिर हम आगे बात करेंगे। Opinion. He can say that this is the opinion of the committee of this jury, which is okay, but it's nothing to do with Israel. दोस्तों, इन्होंने भी उसका विरोध किया है। उन्होंने भी सेम वाक्य बोला है कि एक व्यक्ति के बयान को पूरा देश को लिख नहीं किया जा सकता है। बट साथ साथ में उन्होंने ये भी विरोध के स्वर उठाए हैं कि देखिए होलोकॉस्ट और इजरायली लोगों के बारे में बोलना भी गलत है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि ये भी विक्टिम हो सकते हैं, इनका भी चाहे इनके पिताजी या फिर जो दादाजी होंगे वो इसके विक्टिम होंगे, नाजियों ने उनको भी परेशान किया होगा जिसके कारण ये विस्थापित हुए हैं। तो दोस्तों, इस तरह की जो चीज़ें हैं, द कश्मीर फाइल में जो चीज़ें निकल के आ रही है उस पर आपका क्या कहना है, हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।